जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। टीईटी एसटीटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण के सभी टीईटी एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख लिए होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। सीट रिक्तियों की संख्या बढ़ने के बाद किस विषय में कितना कट ऑफ रहेगा, तो ये जानकारी अपडेट करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहें इस वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखें। इसके अलावा आप लोग ये देख सकते हैं शिक्षा मंत्री जी द्वारा स्पष्ट की गई जानकारी। तो संक्षेप में देख लेते हैं। 2 वर्ष में हर पंचायत के स्कूल में होंगे पर्याप्त क्लासरूम। तो जितने भी उच्च माध्यमिक विद्यालय है, +2 स्कूल हैं, तो उसमें पर्याप्त क्लासरूम होंगे। आचार संहिता खत्म होते ही फिजिकल टीचर की नियुक्ति। छूट गए अभ्यर्थियों को 7वें चरण में मौका देगी सरकार। सरकार योग्य शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर ईमानदार। 6ठे चरण 32,714 पोस्ट एसटीटी 2011 शिक्षकों की नियुक्ति जारी रखने के लिए याचिका दाखिल। तो बीएड का मामला है। बीएड 2017-19 सेशन और बीएड 5 साल के भीतर होनी चाहिए। एसटीटी 2011 में 1 साल का होना चाहिए। 5 साल के भीतर 1 साल का होना चाहिए बीएड। तो यही विज्ञापन में दिया गया है एसटीटी 2011 के विज्ञापन में। अब आगे देख लेते हैं। अप्रैल से नया सत्र में 3000 स्कूल में इंटर की पढ़ाई शुरू। मेरिट लिस्ट नोट इन मेरिट लिस्ट अर्थहीन। कट ऑफ में भारी गिरावट, तो इस पर देख लेते हैं। तो कट ऑफ में भारी गिरावट, अन्य सभी विषय की बात करें, 2 विषय कंप्यूटर साइंस सोशल साइंस विषय को छोड़कर, तो सभी विषय में पूरी तरह से नौकरी ही पक्की हो चुकी है। जी बिल्कुल, आप लोग सही समझें, नौकरी पक्की हो चुकी है। आप लोग ये समझें, सिर्फ आप लोग को ये प्रयास करना चाहिए कि 7वें चरण का विज्ञापन जल्द जारी हो। तो किसी भी आधार पर बहाली हो, आप लोगों की नौकरी पक्की हो चुकी है। अन्य सभी विषय में एसटीटी अंक के आधार पर हो या फिर एकेडमिक अंक के आधार पर हो। तो यहाँ पर आप लोग कट ऑफ देख रहे होंगे, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो आप लोग के रिजल्ट कार्ड पर भी है। तो देख सकते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस 50% मेल हो या फिर फीमेल हो, तो यही है कट ऑफ। और एससी एसटी बीसी ईबीसी, तो ये सब का कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं, मेल फीमेल सभी का 45% ही है। तो यही कट ऑफ है आप लोग का अन्य सभी विषय में। अब आगे बात कर लेते हैं। ये है जो चयन प्रक्रिया देख सकते हैं, एसटीटी अंक के आधार पर और एकेडमिक अंक के आधार पर। तो इन दोनों के आधार पर बातें करने वाले हैं। तो इसमें कट ऑफ देख लेते हैं। एक कंडीशन देख लीजिए, एसटीटी अंक के आधार पर बहाली अगर हो तो इसमें बात करें तो सोशल साइंस विषय में और कंप्यूटर साइंस विषय में 90 या फिर इससे कम आसानी से किया जा सकता है। रिक्तियों की संख्या तो सोशल साइंस विषय में और भी पद सृजित और स्वीकृत तो बिल्कुल हो चुके हैं, जितने भी पद चाहिए, और कुछ पद और भी आ सकते हैं। तो देख रहे होंगे आप लोग, इतने पद और आ सकते हैं, 1000 के आसपास रिटायर भी हुए हैं। तो ये सब जानकारी है। और कंप्यूटर साइंस विषय में कम से कम 5000 पद आ जाते हैं, तो 90 या फिर इससे कम जा सकता है। और जितना भी भीड़ बात करें सोशल साइंस विषय में और कंप्यूटर साइंस विषय में, तो 90 से नीचे काफ़ी होंगे, भीड़ काफ़ी होंगे, अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी होंगे। 90 से कम आने वाले की संख्या बहुत होगी। अब आगे देख लेते हैं। अगर 8000 पद हो जाते हैं तो कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थियों के लिए खुशी की बात होगी और लगभग सबकी नौकरी पक्की हो जाएगी। कंप्यूटर साइंस विषय में भी अधिकतर की नौकरी पक्की, इतने पद आ जाते हैं। विद्यालयों की संख्या के अनुसार बात करें तो 8000 पद संभव है, और कम से कम तो 5000 पद तो आसानी से आ सकते हैं विद्यालयों की संख्या को देखते हुए। अब बातें कर लेते हैं जो 2020 तक जो स्वीकृत पद हैं, इस अनुसार से बात कर लेते हैं। 2 साल और भी बीत चुके हैं अभ्यर्थियों के, तो 2 साल के मान कर चलते हैं 1-1 हज़ार हर एक साल, तो 2000 और भी पद आ सकते हैं। इस अनुसार से भी बात करें तो 5000 के आसपास पहुंच जाता है आंकड़ा। तो देख सकते हैं। तो 2020 के अनुसार बात कर लेते हैं। 2020 तक जितने पद स्वीकृत हो रखे हैं, तो 1673 और 1000, तो 2673 और इसके साथ साथ बैकलॉग, तो कुल मिलाकर 3000 के आसपास पद कम से कम स्वीकृत रखे हुए हैं। अब आगे देख लेते हैं। इसमें इस अनुसार से कट ऑफ बात करें 2673 प्लस पोस्ट के अनुसार, तो कट ऑफ देख सकते हैं आप लोग। जनरल मेल का कट ऑफ तो यही 100 के आसपास रहेगा। 100 अंक हैं, तो विश्वास रख सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं। और साथ साथ ही इस रिक्ति की संख्या को बढ़ाने के लिए प्रयास जरूर करें। जितना रिक्तियों की संख्या बढ़ती है उतनी अच्छी खबर होगी, सभी अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर होगी। चाहे मेरिट लिस्ट में यदि एसटीटी अंक के आधार पर, तो मेरिट लिस्ट का तो नौकरी वैसे ही पक्का है। एसटीटी अंक के आधार पर हो तो, वैसे एकेडमिक अंक के आधार पर हो तो किसी का बात करें तो नौकरी किसी को भी हो सकता है।
तो यही बातें हैं। तो एक अनुसार से बात करें तो इसमें भी एसटीटी अंक आधार पर हो, फिर भी रिक्तियों की संख्या को बढ़ाने के लिए इसलिए प्रयास करना चाहिए कि जितने पद आते हैं उतनी संभावना बनती है कि इच्छित विद्यालय, मनपसंद जिला, शहर, गांव, पंचायत ये सब मिल जाए। तो इसलिए चाहिए कि एक बार में ही अधिक से अधिक रिक्तियों की संख्या आ जाए, अधिक से अधिक पदों पर बहाली हो तो एक बार में ही हो, क्योंकि पदों की संख्या को बार बार देने से तो इच्छित पंचायत विद्यालय नहीं मिल सकते हैं। यदि 8000 कुल पद विद्यालयों की संख्या के अनुसार तो कंप्यूटर साइंस विषय में आना तय ही है, जब आए। लेकिन यदि बात करें इसको, यदि रिक्तियों की संख्या स्टेप बाय स्टेप करें, काफ़ी स्टेप ले जाएं, तो इसमें किसी को इच्छित विद्यालय नहीं मिल सकता है। और एक स्टेप में करें, 2 साल बीत चुके हैं, तो अधिकतर को इच्छित विद्यालय भी मिल जाएंगे और पंचायत भी मिल सकते हैं। तो यही बातें हैं, तो सबके लिए फ़ायदे हैं। तो 5000 पद तो वैसे भी बनते हैं, कम से कम अधिक से अधिक 8000 से अधिक पद भी आ सकते हैं। फिजिकल टीचर में 0 से 8000 से अधिक पद आ सकते हैं, तो इसमें क्यों नहीं। कंप्यूटर साइंस विषय का भी महत्व बढ़ चुका है। 2 साल पहले अलग बात थी, तो 2 साल पहले भी महत्व था, बिहार गजट में आप लोग देख सकते हैं, तो अलग बात क्या है। लेकिन जो यहाँ पर भविष्य की बातें की जाती थी, तो भविष्य ही तो कभी न कभी वर्तमान बनता है, अब वर्तमान बन चुका है। इसके अलावा आप लोग ये देख सकते हैं, तो इस अनुसार से बात कर लेते हैं। 1700 तो ये देख रहे होंगे, और अब के अनुसार 2673 इतने पद तो 2020 से ही स्वीकृत रखे हुए हैं, और इधर 2 साल और बीत चुके हैं, तो 1,000 पद ही हर एक साल दिए जाएं, तो भी और आ सकते हैं। तो इसलिए 5000 पर भी बातें कर लेते हैं। तो 5000 के अनुसार कट ऑफ 90 या फिर इससे कम जा सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। और यहाँ पर ये भी बातें करने वाले हैं कि आप लोग ये प्रक्रिया करते हैं तो गलत अभ्यर्थियों का जो है बाहर होंगे, और अधिक से अधिक जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, वास्तविक अभ्यर्थी हैं, तो उनका चयन हो पाएगा, और कट ऑफ में और भी गिरावट हो सकती है। तो ये सब कट ऑफ देख सकते हैं, और 3000 के आसपास में 100 अंक पर हो जाएंगे। 5000 तो होना ही चाहिए कम से कम, 2 साल भी बीत चुके हैं इधर। इसके अलावा आप लोग ये सभी देख सकते हैं जानकारी। और इसके अलावा ये देख सकते हैं कि अगर फीमेल की बात करें तो 5500 अगर रिक्तियों की संख्या हो जाती है तो सभी का लगभग हो जाएगा 5500 से अधिक, और 6000 से अधिक हो जाती है तो बात करें तो ऑल एससी, सभी एससी क्वालिफाइड का हो जाएगा ज्वाइनिंग कंप्यूटर साइंस विषय में। और ये सभी जानकारी देख सकते हैं। और एकेडमिक अंक के आधार पर बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस विषय के बारे में, एकेडमिक अंक के आधार पर। और इसके अलावा सोशल साइंस विषय के बारे में भी एकेडमिक अंक के आधार पर बात कर लेते हैं। तो यह तो बात सही है कि प्राइवेट कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भरपूर अंक दिया जाता है, मनचाहा अंक बहुत सारे में मिलते हैं। तो इसको देखते हुए ऐसे में कितने अभ्यर्थी होंगे पता लगाना कठिन है, लेकिन फिर भी अनुमान के तौर पर बता रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कट ऑफ अनुमान के अनुसार, तर्क के अनुसार। तो ये कट ऑफ रह सकता है एकेडमिक अंक के आधार पर। तो एकेडमिक अंक के आधार पर देख लीजिए 2673 और बैकलॉग इतने पद तो 2 साल पहले से स्वीकृत जो रखे हुए हैं। तो इस अनुसार से बात कर लेते हैं। तो 75% के आसपास जिनका बनता है जनरल मेल में, तो आशा रखें, उम्मीद रखें, और होने की पूरी संभावना है, हो सकती है, हो जाएगी। और 75% इसके अलावा आप लोग जो 5000 2 साल इधर बीत चुके हैं, तो 1,000 हर एक साल, तो 2 साल तो 2000, तो इस अनुसार से 5000 होता है, तो 70% के आसपास। यदि सरकार की ओर से सभी विद्यालयों की संख्या को देखते हुए सभी विषय के शिक्षक होने चाहिए, तो कंप्यूटर साइंस विषय के भी शिक्षक होने चाहिए। और बिहार गजट में भी पहले भी जिक्र किया गया है, तो पहले भी महत्व था, आज भी है, और आगे भी बात करने वाले हैं, और पहले भी बातें कर चुके हैं, महत्व है। तो 8000 पद आ जाते हैं, तो कट ऑफ में और भी गिरावट होगी, और 60% 60 से 65% तक पहुंच सकता है। और सोशल साइंस विषय में देख सकते हैं 5000 के आसपास पद हैं, तो 65%, और इससे अधिक हो जाते हैं तो 60% से नीचे चला जाएगा कट ऑफ, उससे भी काफ़ी नीचे चला जा सकता है। तो देखिए कितना जाता है कट ऑफ।
तो उम्मीद रखें, अनुमान है ये काफ़ी कम जाएगा सोशल साइंस विषय में कट ऑफ। कारण यह है कि 12,000 के आसपास रिक्तियों की संख्या है। आप लोग ये सभी जानकारी देख सकते हैं। गलत अभ्यर्थियों को बाहर करने का अचूक उपाय देख सकते हैं और इससे कट ऑफ में और भी गिरावट हो सकती है। कट ऑफ में गिरावट के लिए ये भी महत्वपूर्ण है। तो केंद्रीयकृत और ऑनलाइन एप्लीकेशन को डायरेक्ट लिंक, सीधा लिंक हो किससे, तो STT 2019 एप्लीकेशन से, जिससे कट ऑफ में गिरावट हो सकती है, गलत अभ्यर्थी बाहर होंगे। और ये भी है। और तो ये सभी जानकारी देख सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, इसके अलावा अपीयरिंग BEd में, तो ये सब जानकारी पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं। इसके अलावा देख सकते हैं कोटी में गड़बड़ी में बाहर होंगे, कैटेगरी जो गड़बड़ी, जेंडर, तो ये सब हैं जानकारी। जेंडर, कैटेगरी और फोटो फर्जीवाड़ा में बाहर होंगे। और ऐसे में बात करें तो वास्तविक क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को नौकरी पक्की हो सकती है, कट ऑफ में गिरावट हो सकता है। कैटेगरी, जेंडर, फोटो, क्वालिफिकेशन, तो ये सब हैं। तो ये सभी जानकारी देख सकते हैं। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में STT 2019 एप्लीकेशन का प्रिंट भी लिया जाए तो इसके लिए भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, जिससे कट ऑफ में गिरावट हो सकती है। तो आप लोग ये सभी जानकारी देख दिए होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे भी दिया गया है, यही सब जानकारी विज्ञापन में दिया गया है। तो आप लोग इसके लिए वहाँ पर शिक्षा विभाग से इसके लिए आवेदन ज्ञापन सौंप सकते हैं। कारण यह है कि 18-19 विज्ञापन में भी देख सकते हैं जाकर। तो हो सकता है ये सभी आप लोग यदि प्रयास करें तो हो सकता है गलत अभ्यर्थी बाहर होंगे और ऐसे में वास्तविक क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का चयन हो सकता है और कट ऑफ में गिरावट हो सकती है। तो ये सभी जानकारी हैं।